सर जल्दी चालू कीजिए, 20 मिनट हो गए। सर हिंदी में कन्वर्ट कर दीजिएगा। हाँ वो हिंदी में क्वेश्चन नहीं है, तू पढ़े वो सवाल सब कन्वर्ट कर देंगे हम। रोटेशन एक मिनट रोटेशन ऑन करो। कर दीजिए। तो हम लोग देख रहे हैं ये कौन कोर्स है जी, ये एटम बम कोर्स है। एटम बम सर जी और बोल कर सर जी पहले से लगा के तैयार रख दीजिए मैं है केमिकल लगाने में जिसे कहते हैं क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स हाँ तेरे बोल भी कौन कोर्स है? क्रैश को क्रैश कोर्स। क्रैश को क्रैप्स कतिल तरकारी भाव तो तरकारी क्रैश बायोलॉजी या बोला एग्जाम कांतरा में मार आने की प्रबल संभावना। परवल से अरे हंसी सीधा होकर बैठो ना सब, काहे चल रहे हो? तोड़ देगा का सर जखन नहीं है वो सर से नहीं लिखा है कहीं ढूंढ सीधा होकर बैठो सब, सीधा रखे रहेगा ना सबको लिखा देगा। अब तू उस पे मुड़ी झुकाएगा तो फिर ऐसे नहीं होगा ना। ये हमें से एग्जाम में आने की प्रबल संभावना नहीं, परवल मतलब यानी कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सर जी कौन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर पेपर है ये, नहीं ठीक है बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 1। और ये सीबीएसई का है, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन टाइप सेकंड में 3 मार्क्स का, सब लिखिएगा। तब ना भलो खेल ऐसा। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन Getting एगो through। देखो एगो क्वेश्चन में एगो तुम लोग पढ़ चुके सवाल है, फिगर से पता होगा ये बात। ये बता सर अरे नीचा वाला हाँ ऊपर सर वाला। ये भी पता है सर तो एगो स्क्वायर है, एगो क्या है? स्क्वायर। एगो वर्ग है, नहीं एगो वर्ग है। वर्ग देखो उसमें है, वो निकालो अगला चैप्टर में, सीबीएसई बिहार बोर्ड में दिखाते हैं। अगला चैप्टर निकालो, उसी में होगा। आगे जाओ। हाँ हां ये आगे रखो। यही बता समझ में आ गया ना? तो यही सवाल है, देख रहे हो ना? ये नहीं सवाल है, तो यही इसी टाइप का कोई सवाल होगा। हाँ ठीक है, जो भी अपना है। तो हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं। 10 सेंटीमीटर 24 सर यही सेंटीमीटर बता सर हटाओ ना, जो भी है इसी टाइप से है ना। बात खत्म हो गया। डाटा से क्या फर्क पड़ता है? डाटा से कुछ भी। तो वर्ग है, देखो पकड़ करके, एगो वर्ग है तो चलो वर्ग बना लीजिए। इस प्रकार से हम लोग फिगर क्वेश्चन में ही दे दिया है, समझ में आ गया ना? तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ABCD एक स्क्वायर है। ये देखो हमारा काम मेनली है तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर करना। 2-4 क्वेश्चन पढ़ा करके क्वेश्चन क्लियर करेंगे तो पता चल जाएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनता है छायांकित, यानी कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो बाकी सब क्वेश्चन को अब जैसे सर्किल इसमें दिया है ना, तो सब बना लेना है, इसी से बना लेना है, समझ जाएगा ना? अब तुम लोग में तो बिहार बोर्ड में दिया है हिंदी मीडियम में सब क्वेश्चन। सर ये पीस अपना बनवे सीख गेली सर हाँ बहुत बड़ा का काम मुझे चलते हो। नहीं सर राज सर जी बनलिए सर 10 मेहनत कम 15 भए गेलै मेहनत कम अपने से बनाया था, जी सर यूट्यूब पे देखा था। नहीं सर 2-3 को पहले सर इस क्वेश्चन तो में बिना। सर हाँ ठीक है कोई बात नहीं है। तो ABCD ये क्या दे दिया है? स्क्वायर दे दिया है ना। उसके बाद कहा है इन फिगर ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। अच्छा तो ये कितना सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक? 14 सेंटीमीटर है। तो एगो 14 है तो सब 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विथ ईच साइड ऑफ स्क्वायर एज डायमीटर। मतलब स्क्वायर के साइड्स को डायमीटर मान करके, वर्ग के भुजा को व्यास मान करके, स्क्वायर के साइड्स को डायमीटर मान करके एगो सेमी सर्कल खींचा गया है। एगो क्या खींचा गया है? सेमी सर्कल खींचा गया है। ईच साइड देखो क्वेश्चन क्या कहा है? ईच साइड का है, प्रत्येक साइड्स को डायमीटर मान करके एगो क्या खींचो? एगो खींचो सेमी सर्कल खींचो। अच्छा तो ये अपना देखो स्क्वायर है, इसका भी कुछ सेंटर केंद्र होगा ना यहाँ से, यहाँ मान लिया। तो सब वर्ग के सब भुजा को व्यास मान करके एगो अर्धवृत्त खींचो। क्वेश्चन यही बात बोला है कि स्क्वायर के ईच साइड को डायमीटर मान करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कीजिए। तो ड्रॉ करते हैं सेमी सर्कल। अर्धवृत्त सेमी सर्कल। थोड़ा सा बदसूरत फिगर बना है फिर भी। ये हर वर्ष से सूरत निकलता है सर। हाँ क्या कह रहे हो तुम ही समझना ये बात। ये खाली सर ये हाथ भर दूसरा यार पूरा कहाँ चीज सब नाम है। हमें बस सिर्फ सर जी समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते। हाँ देखो बढ़िया बना फिगर। अच्छा तो अब इसमें क्या कहता है ना, तो अब इसमें जो भी कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। नहीं एरिया ऑफ द क्या निकालना है? शेडेड रीजन निकालना है। तो इसमें तो कुछ और को शेडेड किया है।
इसमें तो कुछ और को सेलेक्ट किया है, उससे खैर फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसमें देखो बिहार बोला किताब पढ़ेगा ना, बिहार बोल बोला, तो इसको किया है सेलेक्ट, लेकिन तुम्हारे किताब में इसको ही किया है, तो हम लोग उससे फर्क नहीं पड़ता, हम लोग कर देते हैं सेलेक्ट। इसको सबको सेलेक्ट कर दिया है, ऐसे करके सेलेक्ट, मतलब रंग दिया सर। हाँ रंग दिया है ना। इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल से अब एगो दूगो बता रहे हैं कि तुम्हारा काम है कि सब जा करके बनाए। हाँ, तो अब ये नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछेगा, कंसेप्ट समझ लो, बस उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम आएगी। मेन बात मेरा ये है कहना, समझ में आएगा ना, कंसेप्ट हम लोग समझेंगे बात को। तो एरिया ऑफ द क्या निकालना है, सेल डिवीजन निकालना है। कैसे निकालेंगे, नहीं यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में से ये चारों फुल कसीदा क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त नहीं, स्क्वायर यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल में से ये फुल कसीदा क्षेत्रफल घटा देंगे तो निकल जाएगा। निकल जाएगा ना, निकल जाएगा क्षेत्रफल। तो पहले तो बोलो कि वर्ग का फ्रॉम क्वेश्चन, प्रश्न से, फ्रॉम क्वेश्चन साइड्स ऑफ स्क्वायर, वर्ग की भुजा, अब झकास है, क्या सेंटीमीटर दिया है, 14 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर दिया है। इसीलिए एरिया ऑफ द स्क्वायर, हिंदी बहुत पढ़े हो ना, कुछ इंग्लिश में ही पढ़ लो। ABCD वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, समझ आएगा ना, हिंदी में कह दिया ABCD का क्षेत्रफल। तो भुजा स्क्वायर 196 लिखा है ना, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेगा तो होगा, ना हो जाएगा। इतना बात निकाल लिया, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो अब यहाँ से बताओ कि ये जो सेमी सर्कल है, देखो एगो सेमी सर्कल ऐसे बोला है ना, एगो सेमी सर्कल ऐसे, ठीक है ना। इस सेमी सर्कल का इसमें इस जैसे इधर वाला भूल जाओ, इस पार्ट को देखो ऐसे करके, एक सेमी सर्कल ऐसे कर रहे हो, क्षेत्रफल निकालेगा, तो इस पूरा पार्ट निकलेगा क्षेत्रफल ना, निकलेगा क्षेत्रफल पूरा पार्ट का, ठीक है ना। तो अब बताओ यहाँ से एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसको कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, AOB यानी कि सब सेमी सर्कल का क्षेत्रफल क्या होगा, सेम बराबर नहीं होगा, सबका नहीं होगा। चारों का एरिया ऑफ ईच सेमी सर्कल, प्रत्येक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल बराबर 1/2 पायर स्क्वायर। 14 सेंटीमीटर है, तो ये तो व्यास है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 7 गुना 2/2 ना था सर, 11 दूना 22 22, 11 7 77 पकड़ के रखो ना पेज को, 77 क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं तो ठीक है ना, इतना तक समझ में आ गया ना। देखो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हेंस एरिया ऑफ द सेलेक्ट डिवीजन, अब क्या निकालेंगे, हेंस, तभी से खलिया वाला निकाले, अभी कुछ नहीं निकालना, अभी सिर्फ अर्धवृत्त का निकालना। अब क्या निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ वर्ग का क्षेत्रफल सेलेक्ट रीजन, एरिया ऑफ क्या निकालेंगे हम लोग, 154 लिखा है ना, 77, ठीक है। एरिया ऑफ सेलेक्ट रीजन, तब ना घटाएंगे सर उतना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या निकाल लेना है, क्षेत्रफल। अब यहाँ समझने वाला है, स्क्वायर में से एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल करके और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया है। अब देखो यहाँ समझो कैसे काम करेंगे, इस फिगर में ही खेल बेल सब है ना। इसको सेंटर माने हो, यानी इसका सब का क्षेत्रफल निकालना है, निकालना है ना सब का क्षेत्रफल। 42 गुना कितना होता है, जो भी अपना है 42 गुना हाँ, 84 होता है ना। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं,
इसका क्षेत्रफल निकाला केस 75 निकला, देखो इसका क्षेत्रफल निकाला 75 निकला, इसका क्षेत्रफल निकाला, सबका क्षेत्रफल का 70 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा। अब पूरा क्षेत्रफल कितना है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हमको तो ये सिर्फ इसका क्षेत्रफल चाहिए, चाहिए ना क्षेत्रफल इसका। जी सर। अच्छी बात है। कैसे मिलेगा क्षेत्रफल? ए ओ डी, ए ओ डी, मेरा चप्पल ए सामान ओ था डी। ई क्षेत्र जब बोल रहे हो इसमें देखो है, देखो ध्यान दो, समझ लो, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा ना तुम लोग से, गड़बड़ा दोगे ना कि पूरा पार्ट आ रहा है। इस पूरा पार्ट में हमको सिर्फ इतना ठो चाहिए, ये वाला पार्ट हमको नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट ये हमको नहीं नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना। अच्छा ठीक है। अब उसके बाद देखो, यानी कि जैसे ये सवाल देख सकते हो, हटाओ हाथ, ये सवाल देख सकते हो 1 2 इसमें जो निकालना है ना, ये जैसे देखो एक सवाल हिंदी हम लोग यहाँ से लेते हैं, जैसे ये NCERT का सवाल है, समझ में आएगा ना। तो उसी टाइप का कुछ सवाल ये भी है, ये सवाल बनाने के बाद ये सवाल तुम्हें सॉल्व होना चाहिए। इसमें इसका क्षेत्रफल मांगा है, यानी इसका तो निकाला क्षेत्रफल होगा वो, यानी कि इसमें तो पहले बिन मांगे हम लोग निकाल लेंगे, यही निकालना है ना। आकृति 12.17 है ना दिया हुआ। छायांकित डिजाइन का क्या करिए, छायांकित डिजाइन ये सब है ना, इसका क्या करिए, छायांकित डिजाइन का क्या करिए, क्षेत्रफल निकाल दीजिए। जहाँ ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, खेल वही हुआ। ABCD हमको सस्पेंस बुझाता है कि सवाल ऐसे कहा है कि नहीं, कहीं अभी तक इस सवाल की स्टार्ट हम लोग नहीं देखे थे, हम लोग ऐसे देखे हैं, समझ में आएगा ना। देख लेते हैं, कोई बात नहीं है, पता चल जाएगा सही लिखा है अभी और पूछा भी नहीं, छोड़ो ना उसको, यहाँ समझो ना बात को, हम लोग को समझते हैं। तो ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मान करके क्या खींचा गया, अर्धवृत्त, यानी कि जो सवाल उसी टाइप का सवाल है, समझ में आ गया ना। जो ये सवाल अभी पढ़ रहे हो ना, अभी हम लोग उसी टाइप का बहुत सवाल है। इसमें छायांकित भाग क्या हो गया, 1 2 3 4। इसका कैसे निकलेगा क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, घटा देंगे, सॉरी वृत्त नहीं, वर्ग के क्षेत्रफल में से इस उधर का वाला भाग, अरे तिरछखंड थोड़े होगा, उधर तिरछखंड कैसे बनेगा, ये कौन तिरछखंड है, तो फिर तिरछखंड कैसे हो जाएगा। वर्ग के क्षेत्रफल में से किसी क्षेत्रफल में पूरा क्या वर्ग है ना, उधर का वाला क्षेत्रफल निकाल देंगे, बचेगा ना। लेकिन ये क्वेश्चन में कहा है कि तुम उधर के निकालो, क्वेश्चन क्या कहा है, तुम उधर के निकालो क्षेत्रफल, है ना। ध्यान देने वाली बात ये है। अब देखो, तो आइए 4 और छायांकित क्षेत्रों को 1 2 3 4 को अंकित करें। देखिए आकृति 12.18 1 2 3 4 लिख दिया है ना, अच्छा बात है। तो 1 का क्षेत्रफल प्लस 3 का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल निकालना है, 1 का क्षेत्रफल प्लस 3 का क्षेत्रफल, समझो यहाँ से किसका क्षेत्रफल निकालना है, ABC गया। तो 1 का क्षेत्रफल प्लस किसका क्षेत्रफल निकाला है, 3 का क्षेत्रफल, 1 और 3 का क्षेत्रफल। ABCD का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल, सुनो ना, ABCD का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल, मतलब किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्त क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, मैंने दोनों अर्धवृत्त। देखो वर्ग के क्षेत्रफल में से, किसके क्षेत्रफल में से, वर्ग के क्षेत्रफल में से ई पार्ट चला गया, भूल जाओ इसको, आधा ई चला गया, ई पार्ट समझो, ई पार्ट चला गया, गया ना, इधर भी चला गया, तो खाली बचेगा ना यही वाला, और खाली बचेगा यही वाला, बचेगा ना 3 4 बचेगा ना। तो 1 का क्षेत्रफल और 3 का क्षेत्रफल क्या होगा, ABCD क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्त क्षेत्रफल जिनमें प्रत्येक की क्या सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, समझ में आएगा ना। यानी कि सब अर्धवृत्त क्षेत्रफल क्या होगा, सेम होगा ना। चाहे 1 और 3 का क्षेत्रफल निकालना होगा ना, तो तुमको 2 और 4 क्या करना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा। देखो वर्ग के क्षेत्रफल में से, किसके क्षेत्रफल में से, वर्ग के क्षेत्रफल में से स्क्वायर के क्षेत्रफल में से घटा देगा 2 और 4 का क्षेत्रफल, क्या किया है, घटा दिया है, तो किसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, 1 और 3, यानी कि ये पूरा अर्धवृत्त का घटा देगा ना, सीधा सीधी, कोई 2 और 4 नहीं। वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 को अर्धवृत्त के क्षेत्रफल क्या करो, घटा दो, तो 2 को क्षेत्र का निकल जाएगा क्षेत्रफल, 1 और 2 का क्षेत्रफल निकल गया, और गुना कर देगा 2 से, तो चारों का उधर का ब्लॉक निकलेगा क्षेत्रफल, निकलेगा ना। इस क्वेश्चन में क्या क्षेत्रफल मांगा है, उधर का, यानी कि रंगल का यहाँ है, यहाँ उधर का है, ठीक है ना।
तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे? अब बोलो, यहाँ निकालने के लिए इसका निकालना है ना, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से भी क्या करेंगे बताओ? दोनों अर्धविरीत का घटा देंगे। घटा देंगे। तो तुम्हारे पास क्या अर्धविरीत ऐसा ऐसा है? 4 गो। 4 गो। उसमें 4 पहले एक का निकाल लेते हैं, 2 को निकाल लेते हैं। और 2 गो अपने निकल जाएगा। अरे एक ये 2 निकल जाएगा, 2 से गुना कर देंगे तो पूरा नहीं निकलेगा, बोलो। जो इसका का तो वही दोनों साइड निकलेगा ना। यस सर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या बोलेगा? आप बोलो। पायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ओ से ABCD का एरिया ऑफ, चलो लिख देते हैं हिंदी में, ABCD का क्षेत्रफल माइनस ABCD का क्षेत्रफल माइनस, उसके बाद क्या करेंगे? एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल सेमी सर ABCD का CIRCLE। हाँ कर दो, एक्स वाई जेड कहा है, जैसे एक्स वाई जेड और डब्लू, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि ABCD का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 कौन सी क्षेत्रफल? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ABCD बोलो कितना है? 14 196 माइनस 196 टोटल हो गया। उसमें से मान लो यही 2 अर्धवृत्त घटा रहे हो, 2 अर्धवृत्त क्या कर रहे हो? 2 अर्धवृत्त घटा रहे हो, तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा। यानी कि ABCD में से घटाया 2 अर्धवृत्त का, सोचो फिर से बोलो, ABCD में से घटाया 2 अर्धवृत्त का, इसका से निकला। अच्छा इसमें 2 से गुना कर देंगे तो पूरा निकल जाएगा, रिक्वायर्ड क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। तो 196 माइनस 2 अर्धवृत्त का कितना क्षेत्रफल है? 1 का 77 है, 2 का 77 गुना 2, 77 गुना 2, 2 गुना क्या हो जाएगा? 77 होगा ना। तो 196 में से 154 चला गया, तो देखो कितना घंटा है? 42 सेंटीमीटर। 42 गुना 2 ये निकला 2 गो क्षेत्रफल का, इसलिए लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। क्या लिखेंगे हम लोग? रिक्वायर्ड एरिया। जो चाहिए नहीं, अब क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड एरिया। तो ये निकला 2 गो का, ये निकला 2 गो का निकला ना। 4 गो निकाला है सर। रिक्वायर्ड, या इसी में यहाँ कर देता ना 2 से गुना तो भी हो जाता, लेकिन हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। रिक्वायर्ड एरिया ऐसे ही करो, तो 2 गुना क्या हो जाएगा यहाँ से? 42 बराबर मतलब 84 जो चाहिए। गर्मी बहुत लग रहा है, समझ में आ गया सवाल? लोचा वाला सवाल था थोड़ा सा। आई जरूरी है सर ये भी लिखना WXY टेढ़ तरफ कोई जरूरी नहीं है। हाँ लिख सकते हो, लिख देगा तो अच्छा रहेगा। लिख देंगे। रिक्वायर्ड मतलब छायांकित भाग में होता है। हाँ रिक्वायर्ड जो चाहिए क्वेश्चन वही का सीधा बात, तू जाना मन मन हमी मन मन। नहीं रिक्वायर्ड करते जो क्वेश्चन पूछा वही समझो अपना, समझ में आएगा ना। एक में बनाना होगा तो लिखना अभी क्षेत्रफल सीधा, कौन क्षेत्रफल? या लिखना सीधा बुझनो को नहीं हुआ तो काटो कुट देगा। नहीं वो नहीं काटेगा, वो भी बुझता है कि ऐसे लिखा जाता है, लिखने का तरीका ऐसी होती है, लिखने का तरीका हम लोग इसी में बात करते हैं। आशा है कि समझ में आ गया होगा सवाल। ये बहुत पारंगा सवाल था नहीं है? बढ़िया साहब, इसीलिए उससे समझाए हैं। दोनों सवाल देखा, दोनों में क्या अंतर है? अच्छा जैसे अभी तू निकाले हो तो अब बन जाएगा जैसे बनाएगा सवाल, तो इसका क्षेत्रफल निकला है ना, इसका 1 का निकाला क्षेत्रफल, 2 का 3 का 4 का निकाला। तो सबको देखो इस सवाल को बनाएगा तो इसमें कहा है इस डिवीजन के क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है ना। तो इसका क्षेत्रफल निकाल चुके हो, अभी निकाल चुके हो ना। अब वर्ग में से घटा देगा इस सब का क्षेत्रफल, तो यही खाली बचेगा, ये निकल जाएगा, इस डिवीजन का क्षेत्रफल निकल जाएगा, एरिया ऑफ डिवीजन पहुंच जाएगा ना। तो इससे भी पूछ सकता है, इसका भी अलग से पूछ सकता है, और इसका भी अलग से पूछ सकता है। तो दोनों पढ़ चुके हो, कैसे निकलेगा समझ में आ गया? दोनों सवाल बना दोगे अब? आज जाकर टूट पड़ना एग्जाम पर। देखो आगे हम लोग देखते हैं सवाल। बस इसी टाइप का सवाल तुमको लॉजिक लगाना पड़ेगा, किसी में किसको घटाएंगे कि मेरा काम बन जाएगा, समझ में आएगा ना। अब देखो ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन है या है क्वेश्चन, ये है या क्वेश्चन है, देख रहे हो ना। सेम क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर बोला है, ठीक है ना। तो आप पता चल जाए बिहार बोर्ड CBSE सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। 60 पढ़ लगा तो सब बोर्ड मान लो पढ़ लिया, तो ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, आखिरी 12.13 है, किस कौन क्वेश्चन इसका है जी? 39 है, यही है, यही है। इसमें भी 14 सेंटीमीटर। हाँ इसमें दिया है 10, इसमें दिया है 14। देखते हो ना एग्जाम ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, डाटा ही रहेगा, लोचा के रहेगा, 10 या 12 से क्या फर्क पड़ेगा? तुम ही चेंज कर दो अपना मन में। आप क्या 14 से बना लेगा, 16 से बना लेना। 16 से बना लेना है।
तो आकृति 12.33 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के चतुर्थांश है। ABC त्रिज्या क्या सेंटीमीटर वाला 10 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त का क्या है चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। BC को व्यास मानकर क्या खींचा गया अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्या निकाल दो क्षेत्रफल निकालो। किसका निकालो क्षेत्रफल छायांकित भाग का है ना। हाँ तो ये जो तुम लोग पढ़ किए हो इस टाइप का थोड़ा सा इसको भी हम लोग देख लेते हैं समाज के लोग सबका नहीं। अब अंग्रेजी में थोड़ा देख लीजिए सवाल को डाटा चेंज करके अंग्रेजी में कोई दिक्कत इन्हें पूछेगा सवाल। ऐसे वैसे आसान भी वो है उसमें तो खूब आसान है सवाल में था लगता है भारी आसान है। जाकर देखो न यूट्यूब पर हैंड डाला हुआ सब तुमको कहीं दिक्कत होगा एक तरह से पढ़ना होगा लिखा होगा उसमें NCERT एक्सरसाइज फलना और क्वेश्चन फलना से फलना लिखा है ना। तो जा करके आराम से अब उसको देखो तुमको जैसे बनाना होगा ना एक तरफ से अब क्या करना सवाल समझ में सब चला आएगा खाली डाटा क्वेश्चन लगभग सब समझ में चला आएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज बनाना होगा 10 मार्क के 1 से लेकर पूरे अब समझ गया ना सब डाला हुआ है। आराम से खोलना आगे मोबाइल धर देना और पहले बनाना अपने से पहले बनाना है। देखना नहीं बन रहा है ना तब देखना वहाँ क्या बताए हैं। समझ गया ना बात को। अब वहाँ से सॉल्व हो जाएगा सवाल तुम्हारा। देख के बनाना फिर डाटा चेंज करके बना और जैसे मन तुम्हारा होगा तुम्हारा इच्छा है समझ जाएगा ना। अब देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर तो R टू आर्क PAQN PBQ है ना। तो फिगर क्वेश्चन में दे दिया है ये CBSE वाला में दिया है फिगर। चलो कोई बात नहीं है चलो वही ले लेते हैं कोई भी क्वेश्चन ले लेंगे तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग आज बात करेंगे। तो इस प्रकार से देखो है ना इसी फिगर को बना देते हैं इसी फिगर को उसमें से कोई दिक्कत एक ही सवाल है दोनों समझ में आएगा ना। दोनों एक ही सवाल है एगो तुम्हारा वाला है ये भी बता देते हैं। तो आकृति 12.33 में सेम सवाल है समझ में आएगा ना। उसमें खाली 14 है तो वहाँ 10 है और कुछ भी नहीं है समझ में आएगा ना। आकृति 12. तुम भी लोग खुश रहेगा मेरा किताब के बनाया सवाल 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त चतुर्थांश है। 14 सेंटीमीटर वाले एक सर्किल का क्वाड्रेंट है। ये सर्किल का क्या हो गया ये क्वाड्रेंट ये पूरा हो गया क्वाड्रेंट सर्किल का। जैसे सर्किल है ना सर्किल को क्या भाग बांट दो 4 भाग में बांट दो बांटेगा नहीं से ये हो गया यहाँ से लेकर के एगो क्वाड्रेंट चतुर्थांश क्या भाग में से 4 भाग बटेंगे ना एक भाग को चतुर्थांश कहा जाता है क्वाड्रेंट कहा जाता है। ये हो गया एक हाँ ये हो गया दूसरा ये हो गया तीसरा ये हो गया चौथा इस प्रकार से। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त क्या है चतुर्थांश है। तो बना चतुर्थांश ये बना दिया ठीक है ना। ये 90 डिग्री होगा चतुर्थांश है। तो ये ए है क्वेश्चन है फिगर हमने कहे हैं ये क्या है B और E क्या है बोलो C। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अच्छा यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा तब यहाँ से 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। चतुर्थांश के क्षेत्रफल में सर वृत्त हटा देंगे छोड़ो ना अभी सवाल पढ़े कहाँ अभी बनाइए रहे ना अभी काम हुआ कम फिगरो नहीं बना अभी हाँ अभी फिगरो नहीं बना है मेरा कलम का निकलिया वाला सब पढ़ा लिखा लोग है ना। BC को व्यास मान इसको व्यास मान करके तो BC को मिला दो यहाँ से BC को मिलाओ BC को व्यास मतलब डायमीटर मान लेंगे BC क्या मान करके। अब देखो क्वेश्चन सब में लगता है ना भारी कुछ नहीं है। तो तुम जा करके टूस बना कर कल पूरा चैप्टर सवाल क्या को सवाल दिया है इसमें 16 को सवाल दिया है ना NCERT का हाँ NCERT उल्टा लेना बना लेना समझ में आ गया ना 16 बन जाएगा सवाल। जहाँ दिक्कत होना आके पूछ लेना हमसे कोई दिक्कत मतलब तुमको 3-4 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा लेने वाले में पढ़ना पड़ेगा। बाकी लेने वाले में पढ़ भी किया है एक बार तो खुद से करना पड़ेगा फर्स्ट मेहनत हमने बता दिया है ना। यही 2-3 को सवाल टफ थोड़ा सा है चैप्टर है बाकी सब आसान ही है। जो एगो तुमको बता दिया लोचा वाला एगो ई लोचा वाला है और बाकी सब में बहुत आसान है देखने का मतलब तुमसे बन जाएगा समझ जाएगा ना। एगो जाकर थोड़ा सा करो मेहनत बुक से बनाए हाँ तो अपने बुक से कोई भी चेंजिंग नहीं उसमें है। ये चैप्टर सवाल में कुछ नहीं है सब चीज़ फिगरे में दिया है। तो उसमें लैंग्वेज का लता कुछ नहीं है खाली फिगरे में सब बात दिया हुआ है जैसे इसमें समझ रहा है 12.26 हाँ तो ठीक है क्या हुआ हमारा आखिरी हाँ तो 12-15 का सवाल है तो जाकर बनाना कल सवाल। हाँ तो कल बना 12.26 कहाँ से नहीं तो कल बना कर ना 16 को सवाल है तो उसमें क्या है कल नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे
समझ में आएगा ना, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा जय तुमको। तो अब देखो, तो BC को व्यास मान के, BC क्या मान करके, डायमीटर मान करके एक अर्धवृत्त खींचा गया, एक सेमी सर्कल खींचा गया है। एक क्या खींचा गया है, सेमी सर्कल खींचा गया है। एक सेमी सर्कल क्या करो, यहाँ से खींच दो, किसको व्यास मान करके, BC को BC को व्यास मान करके खींच दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो छायांकित भाग का क्या निकालिए, क्षेत्रफल। यही भाग को छायांकित कर दो, छतरी हो गया, छत्ता वाला। ऐसा सर लिखिए। हाँ, इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। बोलो कोई दिक्कत। एक चीज सोचने वाली बात है, क्या सोचने वाली बात है बोलो, कि डायमीटर है, इसको डायमीटर मान करके यहाँ एक सेमी सर्कल खींचे होना। अच्छा, तो यदि सेमी सर्कल के क्षेत्रफल में से सोचो, किसके क्षेत्रफल में से, सेमी सर्कल के क्षेत्रफल में से वो निकलेगा, तो ये पूरा सेमी सर्कल में चला आएगा ना। सुनो, BC को डायमीटर जमाना है, BC को डायमीटर मान चलेगा, इस BC का निकालेगा क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का निकालेगा, तो पूरा चलाएगा ना। लेकिन ई फालतुआ है ना, देखो ई क्या है, फालतुआ है, इसको तो हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। अच्छा, तो ई है वृत्त का चतुर्थांश क्षेत्रफल है, तो पाया स्क्वायर 4 होगा, उसके क्षेत्रफल निकालेगा तो ई छोड़ करके बाकी पूरा आएगा। जी सर। वृत्त का चतुर्थांश क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का क्षेत्रफल निकालेगा तो पूरा आएगा ना। जी सर। उसमें से ई त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देगा, ई निकलेगा, अर्धवृत्त में घटा देगा, ई वाला तो ई नहीं निकलेगा। यस सर। देखा कैसे कैसे किए, यानी कि इसका भी निकालना अलग से है, इसका भी निकालना है, अलग से। इसका भी निकालना है, तब घटने उठने वाला गप करेंगे हम लोग। यानी कि अब चलो निकालो, सवाल समझ में आ गया है। यहाँ देखो ना, क्या देख रहे हो, एक ही बात सवाल में, तो कुछ भी अंतर नहीं है। तो अब देखो, ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी कितने होगा, 14 सेंटीमीटर होगा ना, है ना। इसको कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, इसको नाम दे देते हैं P, इसको नाम देते हैं यहाँ पर पॉइंट को मान लो Q ले लिए। तो एरिया ऑफ, तो चलो ना पहले ट्रायंगल ABC से, कहाँ से, ABC में, इन ट्रायंगल, इंग्लिश में इन कहते हैं, इन ट्रायंगल ABC में ये BC का स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये लास्ट सवाल आज का है, यही 2 सवाल है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल, बाकी सब कोई भी दिमाग लगाने वाला कुछ है ही नहीं, सब में समझ में आ गया ना। BC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ से बोलो, AB का स्क्वायर प्लस क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस क्या होगा, AC का स्क्वायर, क्योंकि BC पता करना है पहले, BC नहीं पता है ना। तो बोलो यहाँ से BC स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या होगा, AB कितना है, हाँ वही तो लगाए हैं ना, पाइथागोरस ही लगाए हैं। तब ना डायमीटर बाबा पता चलता है। तो यहाँ से क्या होगा, रूट में 2 गुना 14 का स्क्वायर, तो BC बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, √2, 14 को बाहर चला आएगा, 14√2 सेंटीमीटर निकला। ये निकला, यहाँ से निकला पूरा BC निकला ना, निकला ना पूरा BC, लिख दो यहाँ, 14 क्या निकला, 2 निकला, 14√2 निकला। कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे 14√2। तुम्हारा मात्र कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं, बाकी वहाँ डाला हुआ है, मेहनत करो, इसलिए तो हम डाल देते हैं, सोचे तुमको दिक्कत पानी होगा, डाल देते हैं सब चीज लाइन बाय लाइन। जनता लोग भूल जाएंगे तो बाद में वही काम देगा मेरा पढ़ाया हुआ नहीं। इतना समझ में आ गया ना। अच्छा, तो अब क्या इस त्रिभुज क्षेत्रफल तुम निकाल सकते हो। जी सर। अच्छा बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ कौन चीज, ट्रायंगल ABC 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आराम से बोलो, तक कष्ट नहीं होना चाहिए, बंटी को कष्ट हो जाएगा, जोर से बोलेगा तो देगा, मुर्गा बात खाए पचा दिया आपको। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, कोई कष्ट बनती, कोई कष्ट हो रहा है शरीर में, 1/2 गुना, हाँ 2 सत्ते 14, 7 98, तो निकल गया, कितना निकल गया, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। अब चलो, एरिया ऑफ एरिया ऑफ ABC, वृत्त का क्या है, चतुर्थांश क्वाड्रेंट, होले आराम से 1/4 गुना पाई R² होगा ना। तो 1/4 गुना 22/7 गुना, देखो 14/14 2 से भाग देगा तो 7√2, 7√2 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, नहीं होगा। तो 1/4 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7
और रूट 2 का स्क्वायर फुल टू 7 चला गया, 2 दूनी 4, 11 दूना 22, 11 सते 77 सेंटीमीटर क्या निकला, पेज लो अगला, सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया, 77 सेंटीमीटर क्या निकला, स्क्वायर निकल गया ना। चलो ई पेज रहने दो। अब देखो पकड़ो, विदुर अब चलो एरिया ऑफ, पेज खोलो वहाँ से। उधर ही उठबो नहीं करे छै। अब देखो है यहाँ से लेकर के है इसका क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, है इसका क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। हाँ उसका तो ये निकाल। इसका निकलेगा, हाँ उसी का टोटल में से इतना में से घटा देंगे त्रिभुज का, इसका निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो एरिया ऑफ निकालो, यहाँ देख रहे हो ना सवाल, तब गोले गोल घुमा दिए। एरिया ऑफ बी सी या बी पी सी और फिर बी घेर दिए पूरा क्षेत्र को, उसी का निकालना, ऐसे लिखा जाता है, समझ में आ गया ना। इतना तो सब समझ में आता होगा, एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है हिंदी में। 10 मिनट बाद लगाया करना रोड पर, उधर ही मारपीट कर देगा दोनों। पेज मरा लेकिन क्या नहीं है, चलो ठीक है। तो अब बोलो, तो इसका निकालेगा क्षेत्रफल, तो ई पूरा यानी कि क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एरिया आया तुमको ए बी पी सी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना यहाँ तक। तो ए बी इसका क्षेत्रफल अभी निकाले हो, क्या निकाले हो, ए बी पी सी बी 77 निकाले हो, और त्रिभुज का निकाले हो कितना, 58। अरे ई कैसे हो गया, ये वहाँ से गड़बड़ा दे। कहाँ पर, नहीं गुना भाग में गलती हुआ है ना। देखो फिर से देखो, त्रिभुज क्षेत्रफल अधिक निकल जाएगा, उसका कम निकल जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो 198 किया है ना, देखो 1/2 गुना आधार गुना किया है ना, तो देखना चाहिए किया है, ठीक है। तो देखना किया है 214, 7 14 कितना होता है, 98 होता है। हाँ 4 28 काट, चलो जो ना था चोटी हो गया, ठीक है ठीक है। 14 17 58 एरिया ऑफ ए बी पी सी निकालेगा तो 1/4 1/22 गुना इतना निकला है ना। देखो फिर से हम लोग चेक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 22/7। अच्छा ठीक है, तो 1/4 1/4 गुना 22/7 एक साथ 7 काट लिया। गुना 7 गुना 7 और 2 का स्क्वायर। जब यहाँ 11 दूनी 22 किए तो फिर सारी 4 का देखो ना, काटे। देखो ना चेक रहे हैं, काटने उठने काटने उठने किया होंगे, क्या दिक्कत है। 7 कटा, हाथ से कटा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 2 बचा नहीं यहाँ हाँ, पर, 11 दूनी 22, ठीक है ना, 11 17 ठीक है तो है। सही है। तो माइनस में कैसे निकल रहा है क्षेत्रफल, ये ज़्यादा क्षेत्रफल होना चाहिए, ये क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तभी ना होगा ना। आप सर एक बार इसमें चेक कीजिए। सर यहाँ पर सर 14 से ये यहाँ सब यहाँ से तभी दो रुको गुना 14। रुको मुझे दिमाग कम करने दो, एरिया ऑफ निकालने, अरे गलती तो यहाँ हुआ है। अरे सुनो ना, गलती कहाँ हुआ तुमने देखा नहीं है ना, ये निकाला ना त्रिभुज क्षेत्रफल, इस बार किसका क्षेत्रफल निकाले हो, एरिया ऑफ ए बी पी क्षेत्रफल निकाले हो ना। तो इसका तो ये रेडियस 14 सेंटीमीटर है ना सरकार। अरे ये जो क्षेत्रफल ए बी पी बीस के चतुर्थांश है ना, उसका कितना त्रिज्या 14 फिर भी काहे रख दिया, पेज लगा के लाओ, पेज लगा के लाओ ना उसमें से, तभी ध्यान नहीं दिए हम। ई यूज करेंगे कहाँ पता है, यूज करेंगे है इसके लिए, और बीच निकालेंगे ना बी क्यू सी का, उसके लिए यूज किया जाएगा 7√2 तब सेंटीमीटर। उसके लिए उसका रेडियस ना हो जाए। हाँ उसका रेडियस वो हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक ध्यान नहीं दिए, बात है गाड़ी चला रहे हैं 3:30 बजे से ना इंजन को, अब अंतिम समय आ गया ना, गर्म हो गया ना, गर्म हो गया थोड़ा सा, तो इसके कारण से हम लोग सही कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा 14 हो जाएगा, इसको काट देते हैं फिर से, और वहाँ लिख देते हैं, बस हो गया। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अब बोलो, तो यहाँ से 1/4 गुना 22, क्योंकि ये ज़्यादा होना चाहिए ना, ज़्यादा बड़ा है ना, तो इसी से पकड़ लिए अभी हम। तो गुना 14 गुना 14, अब बोलो 7 दूना 14, 2 दूना 4, 11 दूना 22, और 14 गुना 11 करेगा 4 के 4 1 5 कीजिए सर। हाँ हो गया 154। ठीक है तो है, 154 निकलेगा ना, नहीं समझा तुम, नहीं समझा, कर लेना गुना भाग घर पर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब पकड़ो पेज पकड़ो, अब देखो यहाँ से खोल कर लाओ, पेज खोल कर लाओ।
तो अब बोलो ई कितने हो गया? 154 निकला ना अभी। 154 में क्या करेगा? 98 घटाओ, 14 में 60 गया 6। अब बोलो आगे क्या होगा? 4 में से हो गया 5, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। अब बोलेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अंग्रेजी में कहेंगे हम लोग। लंगड़ी सर। हाँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित रिवीजन मार रहे हैं, नहीं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या होगा? इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बी क्यू सी बी का क्षेत्रफल, नहीं एरिया ऑफ बी क्यू सी बी माइनस एरिया ऑफ बी पी सी बी होगा ना। तो अब बी क्यू सी बी निकलेगा, तो इसको व्यास मान के खींचा गया है वृत्त। अर्धवृत्त क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर। यस सर। अर्धवृत्त का अर्धवृत्त का क्या होगा? आधा होगा, 2 पाई पाई स्क्वायर 2 होगा। तो इसका हो जाएगा 1/2 गुना 22/7 और गुना r। तो r करेगा तो क्या होगा? r है इसका 7√2 का स्क्वायर। और एरिया ऑफ बीपीसीपी इसका भी निकाला है ना, बीपीसीबी का कितना निकाला है? 56 निकाला। यही हो गया आंसर। सॉल्व कर देते हैं इसको हम लोग। 1/2 समझ में आ गया सबको? ये लेवल का 2 बताए सवाल, जाकर मेहनत करना, खुद से थोड़ा सा करना पड़ेगा तभी ना। 7 गुना 7। हम भी तुम्हारे साथ मेहनत कर रहे हैं, बहरहाल को फिर से पढ़ा रहे हैं। 56 नहीं थक जाते हैं, 2 भी चला गया। 22 गुना 7 14 के 4 हाथ से 7 चल 1 2 14 1। अरे 22 में 7 कितने होता है ना, हमको गुना भाग नहीं आता है। ये 98 होगा, कितना होगा? 94 होगा। 98 अरे 56 है ना, देखो है 98 देख लो एक बार आंसर। आंसर देखो रौनक। आंसर हाँ 56 जाए 98 बचेगा। अभी तक आंसर याद नहीं किया है, 56 कल याद कर लिया। कल याद कर लेना। तुमको थोड़ी पता है कल क्या पढ़ाएंगे? और पढ़ाइएगा सर। नहीं अंकित लाइक सब्सक्राइब चैनल को कमेंट सर सब करना। हाँ नहीं पता है। मेरे पास या मिल गया सर, इसको कतले ये अंठा का ना ना कर छूतर नहीं रखा कितना नंबर में है? देखो ना क्या नंबर सवाल है? 12.3 का है 12.3 का। फिर उल्टा क्या नंबर? क्वेश्चन नंबर देख रहे हम एक बार देख 15 से 98 सेंटीमीटर 8 है ना। लाइक सब्सक्राइब